Hello students. So we were reading how our astrologer is able to answer all the correct details about the customer's past. तो वो सारी बातें उसको सच सच बता देता है कि किस तरह से उस पर एक बार नाइफ से हमला हुआ था और उसका प्रूफ भी देता है वो कस्टमर। उसकी छाती पे अभी भी वो स्कार है, अभी भी वो घाव है, निशान है उस उस इंजरी का। एंड उसके बाद वो ये भी बताता है एस्ट्रोलॉजर कि तुम्हें मरने के लिए एक पास ही के कुएं में फेंक दिया गया था, और कस्टमर उस बात को एडमिट करता है एंड ही सेज दैट येस आई वाज लेफ्ट देयर, और मैं मर भी जाता अगर मुझे एक राहगीर, एक पासरबाई बचा नहीं लेता। इसके आगे हम अभी पढ़ेंगे। सो आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, तो कस्टमर पूछता है कि कब, व्हेन शैल आई गेट हिम, कब मुझे मिलेगा वो, कब मैं उसको मार पाऊंगा। तो एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले जन्म में। ही डाइड, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इफ यू हैव द बुक्स विद यू प्लीज अंडरलाइन दिस पोर्शन। ही डाइड 4 months ago in a far off town. You will never see him anymore. तो कहते हैं वो तो 4 महीने पहले ही मर चुका है। वो इंसान जिसने तुम पे हमला किया था, जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, ऑलमोस्ट मार ही दिया था, वो मर चुका है एंड उसको मरे हुए 4 महीने हो गए हैं। यू विल नेवर सी हिम anymore. He will never see any more of him. अब तुम उसको कभी नहीं मिल पाओगे। The other groaned on hearing. और जो कस्टमर है, he groaned, उसको बहुत दुख होता है ये सुन के कि जिस इंसान को वो खुद मारना चाहता था, he wants to hear his cries of pain, he's already dead. And the astrologer proceeded, Guru Nayak, you know my name? The other said, taken aback. As I know all the other things, Guru Nayak, लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से। अब यहाँ पे बहुत ही अजीब बात होती है। जो एस्ट्रोलॉजर है उसको कहता है गुरु नायक, जो कि कस्टमर का नाम है। नाउ इट इज़ रियली स्ट्रेंज दैट हाउ द एस्ट्रोलॉजर नोज द कस्टमर्स नेम। क्या वो सच में इतना महान एस्ट्रोलॉजर है? हमें उसके पास के बारे में पता है दैट ही इज़ नॉट अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। तो कहते हैं कस्टमर भी हैरान हो जाता है। ही इज़ टेकन अबैक मीन्स ही इज़ शॉक्ड। तुम्हें मेरा नाम पता है? तो गुरु नायक वो कहता है मुझे तुम्हारे बारे में बाकी चीज़ें भी पता है, जैसे कि मैंने बताया। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनो। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू टू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। नॉर्थ साइड पे जाओगे तो तुम्हारा गांव 2 दिन की दूरी पे है। टेक दिस मैजिक पाउडर एंड बी गॉन। ये भस्म लो, ये जादू वाली भस्म लो, ये जो पाउडर है इसको लो और चले जाओ यहाँ से। आई सी वंस अगेन अ ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो एनीवेयर अवे फ्रॉम होम। मुझे फिर से वैसा ही एक ख़तरा दिख रहा है तुम्हारी जान को, एंड अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, इस टाउन से, एंड अपने घर से बाहर मत निकलना। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम। ये जो राख है, ये जो पाउडर है, ये जो ऐश है, इसको अपने माथे पे मल लो और अपने घर चले जाओ। ही टुक अ पिंच ऑफ सेक्रेड ऐश एंड हेल्ड इट टू हिम। और उसको पकड़ा दी वो जो सेक्रेड ऐश। सेक्रेड मीन्स पवित्र, होली। वो जो ऐश है, क्या बोलते हैं उसको, सेक्रेड पाउडर है, उसको उसने पकड़ा दिया और क्या बोला, रब इट ऑन योर फोरहेड एंड जस्ट गो एंड नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन। इस तरफ कभी दोबारा से ट्रैवल नहीं करना। एंड यू विल लिव टू बी 100। और अगर तुम ये सब करते हो तो तुम 100 साल तक जियोगे। Why should I leave home again? The other said reflectively, I was only going away now and then to look for him, to choke out his life if I met him. He shook his head regretfully. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. कहता है अब मैं क्यों निकलूँगा अपने घर से बाहर। He said reflectively means thinking deeply. तो कस्टमर कहता है अब मेरा घर से बाहर निकलने का क्या काम। I was only away from home. मैं तो घर से तब इसीलिए निकला था ताकि मैं उसको ढूंढ पाऊँ, and choke him out of his life, ताकि उसका गला दबा के मार सकूँ उसको, उसी बेदर्दी से जैसे उसने मुझे मारने की कोशिश की। He shook his head regretfully means he is in great pain. Regret होता है पछतावा।
कि वो मेरे हाथ से निकल गया, ही escaped my hands. आई होप, मर तो वो गया है लेकिन आई होप कि वो वैसे ही मौत मरा जैसी वो डिज़र्व करता है, मतलब आई होप ही डाइड अ पेनफुल डेथ. एंड इसके जवाब में एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, येस ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी. तो हाँ, वो एक गाड़ी के नीचे कुचला गया, मतलब जाहिर सी बात है, he died with great pain. The other looked gratified to hear it. तो उसको सुन के बड़ा अच्छा लगा कस्टमर को. He was gratified, he is happy, he is really satisfied to hear. Now the place was deserted by the time the astrologer picked up his articles. तो ये कहने के बाद कस्टमर चला गया और एस्ट्रोलॉजर ने अपना सामान उठाया एंड बैग में डाल लिया. द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन. वो दूर से जो हरी लाइट आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई थी. लीविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स. तो जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रेंजर जो है वो जा चुका था एंड बहुत सारे कॉइन्स जो थे वो उसको दे गया. 1 रुपया नहीं, जबकि बल्कि उसके बदले में काफ़ी सारे कॉइन्स दे गया, बिकॉज उसको सारे जवाब मिले थे जो उसके मन में सवाल थे. सो ही वॉज प्रीटी ग्रेटिफाइड, प्रीटी हैप्पी विद एस्ट्रोलॉजर. नाउ इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम. आधी रात को वो अपने घर पहुंचा. हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन. आज काफ़ी लेट हो गया था उसका हस्बैंड, तो वाइफ ने पूछा एस्ट्रोलॉजर से कि इतनी लेट क्यों आए हो. ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड काउंट देम. ये फ्लंग मीन्स थ्रू, फेंकना. उसकी तरफ उसने टॉस कर दिए वो जो कॉइन्स हैं और क्या बोला, इनको गिनो कितने पैसे हैं. काउंट देम, वन मैन गेव ऑल दैट. एक ही कस्टमर ने इतने पैसे दिए हैं. कहाँ आना में मतलब उसको मिलते हैं, 1 या 2 आना लेता है वो एक सवाल के. कहाँ उसको आज इतने सारे पैसे मिल गए थे, 12.5 आनाज. तो 12.5 आनाज हैं ये. शी वॉज ओवरजॉयड, शी वॉज सो हैप्पी. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. The child has been asking for sweets for so many days now. I will prepare some nice stuff for her. तो बड़ी खुश हो जाती है एंड शी सेज दैट बड़ी अच्छी बात है, अब मैं थोड़ा सा गुड़ ले लूँगी, जैगरी गुड़ होता है, और थोड़ा सा कोकोनट भी ले लूँगी एंड आई विल प्रिपेयर सम स्वीट फॉर द किड. तो अपेरेंटली दे हैव अ किड. हमें नहीं पता वो डॉटर है या सन है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए मिठाई बनाऊँगी क्योंकि नाउ वी आर वेल ऑफ, वी हैव गुड मनी नाउ. द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, ही प्रॉमिस्ड अ रुपी. तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो गुस्सा हो जाता है, तो कहता है ओहो, मुझे तो उसने बोला था 1 रुपया देगा, सिर्फ 12.5 आना दिए उसने मुझे. शी स्वाइन, स्वाइन मीन्स सुअर कहीं का, मुझे धोखा दिया उसने. शी लुक्ड अप एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग. बड़े घबराए हुए लग रहे हो, क्या हुआ. नथिंग, कुछ नहीं हुआ, कहता है. आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द कॉट ही टोल्ड हर. तो रात को खाने के बाद जब वो कॉट पे, जो कॉट होता है बेसिकली जिसको हम मंजी बोलते हैं, जो कि फोल्डिंग बेड होता है, तो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो एंड चारपाई जिसको बोलते हैं बेसिकली. तो उसको बताता है वो सारी बात. तो ये बेटा सारा बड़ा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, हमें भी ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर मिलेगा कि किस तरह से ही वॉज एबल टू आंसर, किस तरह से उसने उसके कस्टमर के सारे सवालों का जवाब दे दिया. तो एस्ट्रोलॉजर कहता है अपनी वाइफ से, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे. क्या तुम जानती हो कि बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से आज उतर गया है. I thought I had the blood of a man on my hands all these years. मुझे लगता था कि एक इंसान के खून के निशान मेरे हाथों पे हैं. बड़े सालों से मुझे लगता था कि मेरे सर पे एक इंसान को मारने का पाप है. That was the reason why I ran away from home. इसीलिए अपने गांव से इतनी दूर मैं भागा चलाया था यहाँ पे सेटल होने के लिए. And I also married you here. तुम्हारे साथ भी मैंने इसीलिए यहाँ पे शादी की. He is alive, और वो ज़िंदा है. वो इंसान जिसको मैंने मार दिया था अपनी तरफ से, for me he was dead, he is alive. She gasped, you tried to kill? तुमने किसी को मारने की कोशिश की? Yes, in our village. हाँ, एस्ट्रोलॉजर कहता है, हमारे गांव में. When I was a silly youngster, जब मैं एक मूर्ख इंसान था, जब मैं बहुत ही छोटा था, यंग था,
जवान था, मुझे समझ नहीं थी। वी ड्रैंक एंड गैम्बल्ड, हम शराब पिया करते थे, जुआ खेला करते थे, लड़ाई किया करते थे, और एक दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया हमारे बीच। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, टाइम टू स्लीप। और उसी झगड़े में, शायद उस झगड़े के दौरान नशे में ही शायद एस्ट्रोलॉजर ने उस इंसान को, गुरुनायक जो जिसका नाम है, उसको मार दिया होगा, स्टैब कर दिया होगा। बट वो कहते हैं वाई थिंक ऑफ इट नाउ, क्या सोचना इस बारे में, चलो छोड़ो, टाइम टू स्लीप, चलो सोते हैं। यॉर्निंग, जमाई लेता हुआ, उबासी लेता हुआ, ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द कॉट, ये कहता हुआ वो उस चारपाई पे, कॉट पे लेट जाता है, एंड ही गोज टू स्लीप. So this is how the astrologer is able to answer all the questions of his customer, Guru Nayak, जिसका उसको नाम भी पता है, because वो वही इंसान है जिसको अपनी यंग एज में उसने मारने की कोशिश की थी। और इसी वजह से अब हमें पता है क्यों वो एक किसान होते हुए भी अपने गांव से भागा आया था बिना किसी प्लानिंग के। हमें याद है ना, हमने पढ़ा था दैट विदाउट एनी राइम और विदाउट एनी रीज़न, येस देयर वाज अ रीज़न, विदाउट एनी प्रायर प्रायर नोटिस, प्रायर प्रेपरेशन, वो भाग आया था अपने गांव से। वाई? बिकॉज उससे एक मर्डर हो गया था, इसलिए वो यहाँ पे शहर में आके सेटल हुआ, और उसने किसी न किसी तरह से ये ज्योतिष का अपना धंधा चला लिया था। सो ही वॉज रियली क्लेवर, हमें ये बात कहनी पड़ेगी दैट द एस्ट्रोलॉजर इज़ रियली क्लेवर, दैट एंड ही इज़ लकी ऑल्सो दैट व्हेन गुरुनायक, दैट कस्टमर अप्रोच्ड हिम, ही वॉज ऑलरेडी सिटिंग इन द डार्क। नहीं तो अगर वो ग्राउंडनट सेलर अभी भी बैठा होता तो शायद गुरुनायक उसको देख लेता, शायद उनका झगड़ा हो जाता। लेकिन it was really a good luck of the astrologer that he was sitting in the dark, and only in the light of the cheroot he could see the customer's face. वो अपने कस्टमर का फेस देख पाया और उसने समझ लिया कि ये तो वही इंसान है जिसको मैंने मारने की कोशिश की। and he came up with all these answers, और वो उसने ज्योतिषी बन के ही उससे अपना पीछा भी छुड़ा लिया, एंड उसको ये भी बोल दिया कि इस शहर में वो कभी वापस ना आए। So it shows a lot of presence of mind on the part of the astrologer. We can see how smart, how cunning, how shrewd, and how really quick he is. So we can incorporate all these lines in the character sketch of the astrologer. I hope the chapter is clear, beta. So with this we come to the end of this lesson. I hope everything is clear to you, and we will discuss it in our Zoom class. Thank you, beta.